सभी बच्चों को बात कर देगा। जय हिंद जय भारत। देखिए बच्चों, आज हम आज हम दो बहुत अहम टॉपिक करने जा रहे हैं। एक तो आज हम ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरा एलसीआर सर्किट में आगे बात करेंगे। हम लोग किसकी बात करेंगे आज प्यारे बच्चों? आज हम बात करेंगे रेजोनेंस की। देखिए बोर्ड्स में ऑप्शन में आता है या तो एलसीआर या तो ट्रांसफॉर्मर। अगर आप अपने स्कूल का पेपर देखेंगे उठा के तो वो आपको एलसीआर भी देगा और ऑप्शन में ट्रांसफॉर्मर देगा। बोलेगा वर्किंग बताओ, कंस्ट्रक्शन बताओ, एनर्जी लॉस बताओ, ये बताओ वो बताओ। तो हम शुरू कर रहे हैं आज पहला बेसिक ट्रांसफॉर्मर। आइए, तो ट्रांसफॉर्मर का बेसिक करने से पहले जो नए बच्चे हैं आपको इस वर्ड का मतलब पता, वोल्टेज। ये जो वर्ड है वोल्टेज बहुत परेशान करता है बच्चों को, समझ नहीं आता। या हम बोल सकते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखिए आपके पास एक वायर है, आप सभी को पता है उस वायर के अंदर, वो जो वायर आपके पास है प्यारे बच्चों, उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मौजूद है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? स्टेशनरी। और थोड़ी मोटी वायर बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे तो आप अच्छे से समझ पाए, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकले। ये आपकी वायर है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आपको पता है हर एक वायर के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि है स्टेशनरी। स्टेशनरी मींस ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? रुके हुए हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाने के लिए आपको देनी पड़ती है इनको एनर्जी। कोई भी वायर हो, कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी वायर हो, कोई भी कंडक्टर हो, उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को आपको देनी है एनर्जी। एनर्जी ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर पाए? मूव कर पाए। इनको एनर्जी देने के लिए आप देते हो इनको वोल्टेज। वोल्टेज। और जैसे ही आप इनको वोल्टेज देते हो तो क्या होता है? इनको मिलती है एनर्जी और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं? मूव। और ये वोल्टेज हम कैसे देते हैं? या तो बैटरी लगा के या तो सेल लगा के, क्योंकि बैटरी और सेल ही क्या प्रोवाइड कर सकती है? वोल्टेज। और वोल्टेज से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है एनर्जी और एनर्जी को वो इलेक्ट्रॉन्स यूज करके एक बल्ब को ग्लो कर देते, एक फैन को चला देते। तो प्यारे बच्चों, कहीं ये वर्ड आ जाए तो मतलब और कुछ नहीं है। वोल्टेज का मतलब है आप एनर्जी दे रहे हो। किसको एनर्जी दे रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स आगे क्या कर पाए? मूव कर पाए। आपने सुना होगा हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज का मतलब आपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी दे दिया। लो वोल्टेज का मतलब आपने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कम दिया। तो वोल्टेज का मतलब और कुछ नहीं होता। वोल्टेज का मतलब होता है आप एक एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को क्या दे रहे हो? एनर्जी। जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स प्यारे बच्चों कहां भाग रहे हैं? आगे भाग रहे हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स जब आगे जाएंगे तभी अपन उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो वोल्टेज का मतलब और कुछ नहीं, वोल्टेज का एक ही मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या देना? एनर्जी देना। और वो एनर्जी कौन देता है? या तो बैटरी या तो सेल। सिंपल सी बात। ठीक है भाई, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं 12th में? ताकि हमको ये पता चले कि यार हमारा मोबाइल का चार्जर क्या कर रहा है, हमारा टीवी क्या कर रहा है, हमारा फैन क्या कर रहा है। ट्रांसफॉर्मर बच्चों, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस होता है, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो लो वोल्टेज
लो वोल्टेज लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट में बदल सकता है और हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट को लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट में बदल सकता है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो बच्चों हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट को लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर सकता है और लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट में बदल सकता है। भैया ये जो हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट को लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलना कैसे, भैया बताएंगे। वोल्टेज का मतलब आपको पता है एनर्जी, मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, उनकी एनर्जी को वो क्या कर देता है, कम कर देता है। और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत कम एनर्जी है और उनकी एनर्जी को वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ये आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, आपने देखा होगा डैम के पास होते हैं पावर स्टेशंस, डैम्स के पास होते हैं पावर स्टेशन, ठीक है। जब पानी गिरता है तो जनरेटर घूमता है और एक करंट पैदा होता है। तो डैम्स के पास जहां पावर स्टेशन होते हैं वहां पे बनाया जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट बनाया जाता है ये लो वोल्टेज का रहता है, तो वहां के बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर उस लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट में बदल देते हैं और बदलने के बाद वो हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिव करंट आता है कहां पे, हमारे घर में। हमारे घर में आने से पहले हमारे घर के बाहर खंभों में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं। वो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर आपने देखा होगा, वो इस हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट को वापस किस में बदल देते हैं, लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब 220 वोल्ट में बदल देते हैं। और फिर ये आता है हमारे खूबसूरत से घर के अंदर। अब जैसे ही हमारे घर के अंदर आता है हमारे मोबाइल को तो चाहिए 220 वोल्ट में, हमारे मोबाइल को तो चाहिए कितना करंट, 4 एम्पियर या 5 एम्पियर का करंट चाहिए। इनमें जो आ रहा है बहुत ज्यादा एम्पियर का आ रहा है। तो हमारा मोबाइल का चार्जर क्या करता है, इस लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिव करंट को और लो कर देता है। तभी हम मोबाइल के चार्जर से चार्ज करते हैं। वो चार्जर का इतना बड़ा होता है क्योंकि उसके अंदर भी लगा है ट्रांसफॉर्मर। हमारे टीवी के अंदर भी लगा है ट्रांसफॉर्मर। तो बात को समझिएगा, ट्रांसफॉर्मर हमारी डेली लाइफ में, ट्रांसफॉर्मर कर क्या रहा है भैया, ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस which converts or transform high voltage alternating current into low voltage alternating current and low voltage alternating current into high voltage alternating current। लेकिन कैसे, अब वो आपको बताऊं। बच्चों इस ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं टेंशन मत ले, अभी नाम को पकड़ ले, म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है मैं बताऊं। इंडक्शन का मतलब होता है करंट पैदा करना, म्यूचुअल मतलब मिलके, म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे इंड्यूस करंट पैदा करना है। लेकिन पहला बेसिक है ट्रांसफॉर्मर क्या है, ठीक है भैया। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, याद रखिए, और ट्रांसफॉर्म्स high voltage alternating current into low voltage alternating current or low voltage alternating current into high voltage alternating current. It works on the principle of mutual induction। अब ये होता क्या बच्चों, जो ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट को लो में बदलता है उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर।
डाउन कर रहा है, और जो ट्रांसफॉर्मर लो वोल्टेज को हाई में बदल रहा है उसको नाम देते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। बड़ा ही आसान है ये घर में बनाना ट्रांसफॉर्मर, थोड़ा सा फिजिक्स सीख ले तो हम बना सकते हैं। आइए देखते हैं, मेहनत करिएगा। Transformer is a device which converts or transforms high voltage alternating current into low voltage alternating current, or low voltage alternating current into high voltage alternating current. It works on the principle of mutual induction. The transformer which converts or transforms high voltage alternating current into low voltage alternating current is called step down transformer. And the transformer, for example, step down, for example, mobile charger, for example, mobile charger, for example, mobile charger, मोबाइल का चार्जर, क्योंकि मोबाइल के चार्जर को चाहिए 4 एम्पियर से 5 एम्पियर, लेकिन जो आता है वो आता है कितना, 10 से 12 है। तो 10 से 12 एम्पियर को वो क्या कर देता है, 4 से 5। कैसे? 10 से 12 आ रहा है तो 4 से 5 कैसे? आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को कम कर दो, चार्ज कम होगा तो करंट भी कम हो जाएगा। जिनको पता है, जिनको नहीं पता वो ऐसे ऐसे मुंडी हिलाएंगे और बैठ के चले जाएंगे, जॉइन करके नहीं बात। जिनको पता, what do you mean by transformer? A transformer is a device which converts or transforms high voltage alternating current into low voltage alternating current, and low voltage alternating current into high voltage alternating current. It works on the principle of mutual induction. There are two types of transformer. Number one, step down transformer. Number two, step up transformer. The step down transformer converts high voltage alternating current into low voltage alternating current. For example, mobile chargers. And number two, step up transformer converts low voltage alternating current into high voltage alternating current. For example, power stations. For example, televisions. For example, projectors, etc. ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज, बात को समझिए। आइए अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मर है। बच्चों, हर एक ट्रांसफॉर्मर बना होता है एक सॉफ्ट आयरन कोर का। सॉफ्ट आयरन कोर, आइए आपको बताता हूं। बच्चों, हर एक ट्रांसफॉर्मर बना होता है एक सॉफ्ट आयरन कोर का, और ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ये क्या होता है? आइए, फेरोमैग्नेटिक। हर एक ट्रांसफॉर्मर बना होता है सॉफ्ट आयरन कोर का, और ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है बच्चों, ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कभी बाहर नहीं जाने देता, और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को भी अट्रैक्ट कर लेता है। फेरोमैग्नेटिक, भैया ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है ये बना होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है भैया? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है प्यारे बच्चों, ये बना हुआ है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये पूरा व्हाइट व्हाइट वाला क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। ये व्हाइट 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 आपके सामने क्या है भैया? सॉफ्ट आयरन कोर। और ये सॉफ्ट आयरन कोर किसका बना हुआ है भैया? ये सॉफ्ट आयरन कोर बना हुआ है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस को कभी भी अपने से बाहर जाने नहीं देता, और बाहर की भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस को ये क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है।
बात समझ आ? तो हर एक ट्रांसफॉर्मर बना हुआ है एक सॉफ्ट आयरन कोर का, ठीक है। इस सॉफ्ट आयरन कोर के लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे ऐसी कॉपर की वायर लिपटी होती है, इंसुलेटेड होती है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर दूं, आपको कॉपर की वायर वरना दिखेगी नहीं, मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देता हूं, अब शायद आपको दिख रही, ठीक है। ये कॉपर की वायर जो यहां पे है, ठीक है, वो कनेक्टेड रहती है ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। इनको बोलते हैं इनपुट वोल्टेज, यहां से करंट जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा आर्म है इसका, दूसरा आर्म, वहां पे भी आपकी इंसुलेटेड कॉपर वायर ऐसी वुंडेड रहती, और जो कनेक्टेड है वो ये कनेक्टेड है ये आउटपुट सोर्स से। आउटपुट मतलब बल्ब से, टीवी से, जिससे आपको कनेक्ट करना है, ठीक। भैया यहां टर्न्स कम है, यहां टर्न्स ज्यादा है, ऐसा क्यों? ये आपके ऊपर है। अगर आप यहां पे टर्न्स कम रखते हैं, ठीक है, ये जो है ये जिससे ऑल्टरनेटिंग करंट पास होगा, इसको कहते हैं हम प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल। और यहां जहां पे करंट पैदा होगा, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। बच्चों, यहां पे जो कॉइल का रेडियस है और यहां पे जो कॉइल का रेडियस है सेम है। मतलब यहां अगर 2 सेंटीमीटर रेडियस, तो यहां भी 2 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन भैया अभी आपने जो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बनाए हैं और यहाँ पे जो आपने नंबर ऑफ टर्न्स बनाए हैं, वो क्या बनाए हैं बच्चों? डिफरेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, अगर आपको यहाँ पे आप टर्न्स कम रखते हो, यहाँ पे टर्न्स आप ज्यादा रखते हो, तो उसको आप नाम देते हो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। यहाँ टर्न्स कम है, वहां टर्न्स ज्यादा है, मतलब जो करंट हम दे रहे हैं वो कम है, और जो करंट पैदा होगा वो ज्यादा। हम कम वोल्टेज दे रहे हैं और यहां वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कम वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज, कम वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज, लो वोल्टेज हम दे रहे हैं और यहां बनेगा हाई वोल्टेज, तो ये कहलाएगा स्टेप अप ट्रांस। ठीक है भैया। अब होता क्या है भाई, कहानी भी तो बताओ। आइए बताओ। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। अब जैसे ही यहां ऑल्टरनेटिव करंट पास करते हैं, तो ये जो कॉइल है ये सोलेनॉइड जैसा बिहेव करती है। आपको पता है किसी भी क्लोज कॉइल में जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करती है और उसमें बनती है मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कहीं। अब ये जो मटेरियल है, ये है सॉफ्ट आयरन कोर का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है, क्या ये बाहर जा पाएंगी? नहीं। तो ये यहां से यहां जाने लगेंगी, ये यहां से यहां जाने लगेंगी, यहां से यहां जाने लगेंगी, यहां से यहां, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ही पास करेंगी, तो इस कॉइल में क्या बनेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाए। इसके कारण उसमें करंट, हमने करंट इसमें दिया, पैदा उसमें हो। इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आप अपनी प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कम रखते हो,
और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज्यादा रखते हो, तो मतलब यहां पे जो आप इनपुट करंट दे रहे हो वो आपका क्या रहेगा, कम। लेकिन यहाँ टर्न ज्यादा है, तो यहाँ जो आउटपुट करंट पैदा होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि टर्न्स क्या है, ज्यादा। तो कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज बना रहे हैं। वोल्टेज का मतलब एनर्जी दे रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए। यहाँ पे टर्न्स कम है तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे, और उन कम इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमेंगे, और घूम घूम के वो एक मैग्नेटिक तरह एक्ट करेंगे और बनाएंगे एक मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट आयरन कोर से एस्केप नहीं कर पाएंगी, बाहर नहीं निकल पाएंगी, और वो पहुंच जाएंगी कहां, सेकेंडरी कॉइल में। और सेकेंडरी कॉइल के अंदर से जैसे ही वो पास होंगी तो आपको पता है वहां बनेगा एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा, जिसके कारण उसके अंदर पैदा हो जाएगा इंड्यूस करंट। और ये जो इंड्यूस करंट यहां बनेगा उसका वोल्टेज क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि करंट की मात्रा क्या है, ज्यादा। ये करंट ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा क्यों, ओम्स लॉ कहता है ना बच्चों, V इक्वल्स टू R इंटू आई। अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, तो करंट ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा है। नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मर का बेसिक है। आइए थोड़ा सा बेसिक समझ रहे हैं आज, थोड़ी थ्योरी कर रहे हैं आज। आइए, व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर भैया से। A transformer is a device which converts or transforms high voltage alternating current into low voltage alternating current, or low voltage alternating current into high voltage alternating current. It works on the principle of mutual induction. There are two types of transformer. Number one, step down transformer. Number two, step up transformer. Step down transformer converts high voltage alternating current into low voltage alternating current, and step up transformer converts high voltage alternating current, low voltage alternating current into high voltage alternating current. Construction. अब हम इसका construction. Every transformer is made up of soft iron core. Every transformer is made up of soft iron core, and this soft iron core is made up of ferromagnetic material. Ferromagnetic material is that type of material which does not allow the magnetic field to escape from it. Ferromagnetic material is that type of material which does not allow the magnetic field to escape from it. ठीक है भाई। Every transformer is made up of soft iron core, and this soft iron core, every transformer is made up of soft iron core, and this soft iron core is made up of ferromagnetic material. Ferromagnetic material are those types of material which does not allow the magnetic field to escape, does not allow the magnetic field to escape, does not allow the magnetic field to escape. Escape की स्पेलिंग लिख देना। Clear? A transformer. A transformer is a device which converts or transforms low voltage alternating current into high voltage alternating current, and high voltage alternating current into low voltage alternating current. ठीक है।
It works on the principle of mutual induction. There are two types of transformer. Number one, step down transformer. Number two, step up transformer. Step down transformer converts converts high voltage alternating current into low voltage alternating current. And step up transformer converts low voltage alternating current into high voltage alternating current. Construction. Every transformer, ideal transformer बोलूं तो अच्छा, लॉस नहीं होगा एनर्जी का, क्या छोड़. Every transformer is made up of soft iron core. This soft iron core is made up of ferromagnetic material. Ferromagnetic material does not allow the magnetic field to escape. On one end of this transformer, insulated copper wire is wounded. On one end of this transformer, insulated copper wire is wounded. On one end of the transformer, insulated copper wire is wounded. On one end of the transformer, wounded मतलब लिपटी हुई है. On one end of the transformer, insulated copper wire is wounded, which is connected to the alternating source of electric current, from which the current is supplied. A transformer is a device which converts or transforms low voltage alternating current into high voltage alternating current, and high voltage alternating current into low voltage alternating current. It works on the principle of mutual induction. There are two types of transformers: step down transformer, step up transformer. A step down transformer converts high voltage alternating current into low voltage alternating current, and step up transformer converts low voltage alternating current into high voltage alternating current. Construction: every transformer consists of a soft iron core. This soft iron core is made up of ferromagnetic material. Ferromagnetic material does not allow the magnetic field lines to escape. On one end of the transformer, insulated copper wire is wounded, which is connected to the alternating source of electric current, and this coil is known as primary coil. On other end of the transformer, insulated copper wire is wounded, which is connected to the output, which is connected to the output मतलब जिसको हमें चलाना. If the number of turns of primary coil are greater than the number of turns of secondary coil, this coil is called secondary. If the number of turns of primary coil are smaller than number of turns of secondary coil, इसके turns छोटे हैं, इसके turns बड़े हैं, तो that type of transformer is called step up transformer. क्योंकि यहाँ बन रहा है, यहाँ पे हम कौन सा वोल्टेज दे रहे हैं, लो वोल्टेज, और यहाँ पे बन क्या रहा है, हाई वोल्टेज. नहीं है पक्का, ऐसा ना लिख के ऐसा भी लिख सकते. If number of turns of secondary coil is greater than number of turns of primary coil, then that type of transformer is called step up transformer, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कम है, वहाँ वोल्टेज ज्यादा बनेगी. Whereas, if number of turns of primary coil are greater than number of turns of secondary coil, then that type of transformer, अब यहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे कम है, that type of transformer is called step down transformer. हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फिर वर्किंग नहीं आए. A
transformer is a device which converts or transform the low voltage alternating current into high voltage alternating current, or high voltage alternating current into low voltage alternating current. It works on the principle of mutual induction. There are two types of transformer: step down transformer, step up transformer. Step down transformer converts high voltage alternating current to low voltage alternating current, and step up transformer converts low voltage alternating current into high voltage alternating current. Construction. Every transformer consists of a soft iron core. This soft iron core is made up of ferromagnetic material. Ferromagnetic material are those types of material which does not allow the magnetic field or magnetic lines of force or magnetic field lines to escape. On one end of the transformer, the insulated copper wire is wounded with number of turns, and it is connected to the alternating source of electric current from where the voltage is supplied, energy is given, voltage is supplied, energy is given. And on the other end of the transformer, insulated copper wire is wounded, which is connected to the output source, like जिसको आपको चलाना है, ठीक है? Okay. If the number of turns of the primary coil are greater and the number of turns of the secondary coil are smaller, that means the voltage is high, and here the voltage produces less, high to less, then it is called a step down transformer. And if the number of turns of primary coil are less and the number of turns of secondary coil are more, that is low voltage to high voltage, then this is called step up transformer. दोनों डायग्राम बनाना आना नहीं है, कंस्ट्रक्शन खत्म। तो हमने आज इतना कर लिया। अब क्योंकि हमें रेजोनेंस करना है, हम दो पार्ट में ट्रांसफॉर्मर करेंगे। इसमें सेकंड पार्ट में इसकी वर्किंग आएगी, एनर्जी लॉस आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन वर्किंग आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा आसान है। देखिए, जैसे आप यहाँ से करंट को सप्लाई करेंगे, करंट गया, जैसे करंट घूमेगा सुर 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 सुर, वैसे ये कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड जाने लगेगी। क्या ये बाहर जा पाएगी? नहीं। और ये कहाँ चली जाएगी? ये चली जाएगी किसमें? सेकेंडरी कॉइल। जैसे ही सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, क्योंकि क्लोज्ड कॉइल है, तो यहाँ बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको पता है, मतलब यहाँ बनेगा एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके कारण यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा क्या? इंड्यूस करंट। और ये इंड्यूस करंट फिर भैया चला जाएगा आउटपुट में, और अपना जो भी चल नहीं आया। कितना आसान है ना। अगर मैं आपसे बोलूं, बताओ ये क्या ये मोबाइल के चार्जर के अंदर लगा होगा ऐसा? तो आप बोलोगे नहीं भैया, ये लगा होगा टीवी, ये लगा होगा टीवी। अब टीवी का प्लग हमने लगाया है वाले प्लग, अब इससे आ रहा है 4 एम्पीयर का, हमारे टीवी को चाहिए 8 एम्पीयर का। तो टीवी में ये लगा होगा, तो ये क्या करेगा? 4 एम्पीयर को क्या बना देगा? नहीं आएगा। चलिए, कई लोगों ने अपनी कोचिंग का नाम इनके नाम से रखा, रेजोनेंस, एम्पलीट्यूड। मैं भी सोच रहा हूँ कोचिंग खोलूं, उसका नाम रखो इम्पिडेंस। कई लोग लगा मोमेंटम, कई लोग रेडियंस, फिजिक्स से ही निकाले। हम भी सोचते रखते इम्पिडेंस। फेजर क्लासेस, क्या कहती हो माई? फेजर क्लासेस अच्छा रहेगा कि इम्पिडेंस अच्छा? और आप भैया ठीक। अब देखो बच्चों, रेजोनेंस बहुत सिंपल सा खेल है, वो 2 मिनट में समझ आ जाए। ये हो गया आपका इंडक्टर, ये हो गया आपका कैपेसिटर, ये हो गया आपका रेजिस्टर। तीनों कनेक्टेड है आपके ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। बच्चों, जब आपको पता है, सुनना जरा ध्यान से, whenever inductive reactance is equals to
कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तब आपको पता है ये बन जाता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, क्योंकि अकेला यही बचा है। आपको पता है ना, अकेला ये रहता है तो क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ऐसी कंडीशन कोई बोलते हैं रेजोनेंस। कट जाते हैं, याद है ना, मतलब। और ये ऐसी कंडीशन आएगी कब, ये इक्वल कब हो जाएंगे ये। बच्चों देखो, इस दुनिया में हर किसी की फ्रीक्वेंसी भगवान ने सेट करके भेजी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, आपने कभी रेडियो कार में ट्यून किया, आप ट्यून करते हैं, वो रेडियो स्टेशन वाले अपनी एक फ्रीक्वेंसी सेट करके रखते हैं 93.5 करते है ना। आपकी कार में 98 रहता है, नहीं बचता, पीछे जाते हो, आप सेट करते हो। तो हर एक चीज की, करंट की भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी करंट बहता है, फुल साइकिल, हाफ साइकिल। जब हमारा ये ऑल्टरनेटिंग करंट और जो करंट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो जाती है, तब ये कंडीशन आ जाती है, कट जाती है। मतलब करंट के फ्लो करने की एक फ्रीक्वेंसी हो नेचुरल। अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट भी तो एक फोर्स लगा रहा है, करंट पे लगा रहा है। तो जब ये जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट, ये क्या कर रहा है, करंट की फ्रीक्वेंसी के बराबर चलने लगता है, एक ही फेस में चलने लगता है, एक ही एंगल पे चलने लगता है, तब ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तब ये सर्किट बन जाता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, और इसी को कहते हैं रेजोनेंस। भैया इसमें इंपेडेंस का फॉर्मूला Z इक्वल्स टू, हाँ ठीक होता है। अरे भैया क्या हो गया, कुछ भी क्यों बोलेगा। तब यही बचता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में इंपेडेंस कैसे दिखा, कैसे निकालते, आप तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या, छोड़ो तुमको याद नहीं आया। इंटेलिजेंट बच्चे जो हो तो याद कहाँ, पते होते तो याद रहे। आप वी नॉट आर हो जाते इंपेडेंस की। इंपेडेंस भी तो आ ही रही, सभी एक एक लाइन में आ जाते हैं, या फिर अभी आपको मतलब तो समझ आया। अगली क्लास में इसको और लेके चलते और अच्छे से समझ आए। तो आज हमने आपको आज क्या करना है, ट्रांसफॉर्मर लिखना है, उसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, पहले तो इंट्रोडक्शन, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इसको संगमात्मक